हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप भी बहुत सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू सफारी मम में आप सभी को राधे राधे। और बताएं, अभी का टाइम ना 4 बज रहे थे। 4 बजे छत पे इतना सुहाना मौसम होता है, इतना अच्छा लगता है कि थोड़ा सा टहल लो। और बच्चों के साथ अभी इतना मैनेज नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर तो परी सोती रहती तो मैं टहल भी लेती हूँ। मगर आज मुझे फिर नहीं, थोड़ा परी उठ गई थी। थोड़ा ये था कि मुझे आज मंदिर भी जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं लेटती नहीं हूँ, परी को सीधे नहीं चली जाती हूँ। और इसको सुलाने के बाद सीधे फिर रेडी होकर सीधे मैं मंदिर आ गई थी। और परी को ना आधा 1 घंटा सुलाने में मुझे बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। तो बस सीधे, क्योंकि इनके पापा को ड्यूटी जाना होता है। और जब मैं मंदिर आती ना, ये थोड़ा सा दूर भी है। तो मैं सोचा इनके साथ चली जाऊँ, वरना मुझे फिर बाद में जाना पड़ता है। तो थोड़ा लेट होके जाता, थोड़ा अच्छा ही लगता है खुद को। फिर लेट जाओ तो फिर दूर है, पास में हो तो एकदम चले भी जाओ। मगर दूर था तो मैं सोचा मैं इन्हीं के साथ चली जाती हूँ। तो बस हाँ, मंदिर में पूजा करने आई थी और शनि देव की पूजा करने आई थी। और शनि, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग ना शनिवार का है। मैं इतने दिन से ब्लॉग भी नहीं डाल ही नहीं पाई थी, क्योंकि मेरी ना तबीयत भी ठीक नहीं थी। एक तो मेरा माइग्रेन वाला दर्द जो है ना, वो स्टार्ट होता है बीच बीच में ना। तो मेरा उस टाइम पे कुछ भी मन नहीं होता है कि मैं शूट करूँ, वॉइस ओवर वगैरह कुछ नहीं मन होता है। कि अगर देखो वीडियो शूट कर लेती हूँ ना, तो फिर बिल्कुल ये मन नहीं होता है कि मैं उसको ना एडिटिंग वगैरह करूँ। तो वो दर्द ही मेरा ऐसा लगता है कि बस जल्दी से काम वगैरह निपटाऊँ, चुपचाप बस लेट जाऊँ। कुछ नहीं मन करता था, खाने पीने का कुछ नहीं। अपने आप को ना खुद को बड़ा अजीब-अजीब सा रहता है और जी घबराता बहुत ज़्यादा। इस वजह से ना मैं माइग्रेन से तो सच में बड़ा ही परेशान हो रही हूँ। तो मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो मैं तो दवा वगैरह भी खा रही हूँ, मगर उससे भी कोई मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास आराम नहीं मिल रहा। क्योंकि एक तो ना, जैसे कि सिर का दर्द होता है ना, तो एक तो नॉर्मल होता है, और ये जो होता है मेरे ना, ये एक तो 3 पार्टों के साथ होता है। तो कुछ तो कहते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, कि आप ना कुछ जो कहते हैं उतारा वगैरह जो भी करो, मगर ये सब कुछ ना मुझे समझ नहीं आता। मगर ये है कि चलो दवा वगैरह खा रही हूँ, थोड़ा बहुत जैसे भी आराम मिलता है, देखते हैं। तो बस उसके बाद ना ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। उस दिन मैंने फिर ज़्यादा शूट करा ही नहीं, नेक्स्ट डे का ब्लॉग है संडे का। तो मैंने ना पैकिंग वगैरह सब कर ली थी और मुझे फिर निकलना था, क्योंकि इनके पापा वगैरह भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जा रहा। क्योंकि जो छुट्टियाँ थी ना, बच्चों की तो जल्दी पड़ गई थी, 20 तारीख से पड़ गई थी, मगर मुझे तो 15-20 दिन, सॉरी, 8 से 10 दिन तो वैसे भी लेट हो चुकी थी। एक छुट्टियों का दिन ऐसा होता है कि मैके जाना मिलता है फ्री होके। वरना जैसे चले भी जाओ ना, तो ये टेंशन रहता है कि बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, फ्री हो रहा। फिर वो खुद ही नहीं रुक पाते, हम नहीं रुक पाते, फिर बच्चों की पूरी पढ़ाई ख़राब करके रुको तो वो अच्छा ही लगता है। और फिर पैकिंग वगैरह मैं अच्छे से कर लेती हूँ। एक छुट्टियों में ये रहता है कि हम फ्री एकदम माइंड होके। और फिर कृष्णा का जितना सिलेबस भी मिला था ना, वो सारा भी कंप्लीट हो चुका था। तो बस ये है कि कुछ नहीं तो 8-10 दिन तो मैं रह के आ जाती हूँ, क्योंकि साल में मुझे एक बार ऐसा मौका मिलता है कि मैं छुट्टियों में आराम से फ्री होकर रह पाती हूँ। क्योंकि वैसे तो देखो वही होता है कि जाना आना ही रहता है, कि जाओ 1 आध दिन रुको चले आओ। तो इसलिए फिर मैंने सारी पैकिंग वगैरह कर ली थी। और जब मैके जाते हैं ना, बड़ी खुशी होती है, अंदर से ना बहुत अच्छी खुशी होती है। फिर लगता है क्या-क्या जल्दी से पैक कर लूँ, सामान रह ना जाए। और इस टाइम पे पता है मैं बोल भी रही थी ना, तो मुझे आवाज़ माउंट करनी पड़ी, क्योंकि एक तो आस-पास ना गाने इतने चलते रहते हैं। अगर थोड़ा-सा भी गाना वगैरह कुछ भी मेरे ब्लॉग्स में आ जाता है ना, तो कॉपीराइट का बहुत डर रहता है। और पता है पीछे मेरे ना चैनल पे 1-2 बार कॉपीराइट आ गया, तो उस वजह से मुझे बहुत डर लगता है। फिर मैं सोचा मैं ना आवाज़ को ना माउंट ही कर देती हूँ, क्योंकि वो ये था माउंट से कम कॉपीराइट का तो ये डर नहीं रहेगा ना। तो बस इसी वजह से मैंने ना थोड़ी आवाज़ माउंट कर दी थी। और बस अभी कुछ सामान वगैरह भी। और पता है मैंने ना कुछ ऐसा सामान भी ऑर्डर करके मंगाया ना, जिससे कि मेरा ना उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि मेरा देखो, आप सभी को पता है कि मैं अपने ससुराल में सारे ब्लॉग्स वगैरह शूट करती हूँ, बनाती हूँ। और मुझे ना सिर पे पल्ला रखना अच्छा भी लगता है, और मैं रखती भी हूँ देखो। तो वो वेट ना उतरे, उसके लिए मैंने कुछ ऐसी चीज़ मंगाई है, जिससे उससे मुझे बहुत हेल्प मिलने वाली है, और आप सबको भी बहुत ज़्यादा। वो बहुत
बड़े कम रेटों में है, रेट भी उसके ज़्यादा नहीं है, कम रेटों में चीज़ तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। देखते ही मेरा तो बड़ा ही मन खुश हो गया था, क्योंकि आज तक मैं ये इस चीज़ के लिए ना काफ़ी टाइम से मैं ढूँढ भी रही थी कि ये चीज़ मुझे मिले, मगर ऐसा कुछ मिला ही नहीं है। मगर हमेशा से होता है ना, कहीं जाओ और तो बाल सारे खराब हो जाते हैं, और बिना पल्ले के तो मैं देखो मैं रह नहीं सकती। अ, तो इसी वजह से फिर मैंने ये चीज़ मँगा ली थी, और इसका हमने 1 हफ़्ते मैंने पहले इसको ऑर्डर किया था। मगर मैं ये सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि मैं चले जाऊँ उसके बाद ही मेरा ऑर्डर मिले। तो मगर ऑर्डर मेरा मिल चुका था। तो बस उसको मैंने आपके सामने इसको अनबॉक्स करा, और इसको मैंने आपको दिखाती हूँ मैं इसमें क्या मँगाया। और पता है बड़े ही कम रेट में है, आपको अगर चाहिए होगा ना तो मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको। लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये देखो, ये जो आपको चिमटियाँ दिख रही है ना, सच में बड़ी हेल्पफुल है। इसको ना जैसे जो साड़ी का पल्ला होता है ना, देखो हमारा इस तरह से उतरता रहता है, और फिर सारे बाल आप हेयर स्टाइल बनाओ या कुछ भी बनाओ, वो पल्ला जब पैर में उतरता है ना, तो सारे बालों को ख़राब कर देता है। फिर कुछ लोग होते हैं, देखो किसी को नहीं रखना होता पल्ला, मगर हर कोई ऐसा नहीं है कि पल्ला ना रखे, मगर कुछ के यहाँ रीति-रिवाज में होता ही है कि रखना है। तो बस उसी के लिए सबसे अच्छी चीज़ है ये। इसको पिन को ना साड़ी की जो पल्ला है ना, पहले इसको डाल के देखा मेरे सिर पे, उसके बाद देखा कि इसको पल्ला मेरा कहाँ पर आएगा, उसको मैंने वहाँ पर ही इसको अटैच कर दिया। इस तरह से पिन है, और इसको ना मैंने पल्ले में अटैच कर दी, और आगे से छोटी कंघी से, जैसे कंघी साइड में ना इस साइड से और ब्लैक है ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा किसी को कि आपने क्या लगाया क्या नहीं लगा। इससे हमारे पता है बाल भी ख़राब नहीं हो रहे थे, और जैसे कि कोई चुपकन सी चीज़ लगा लेते हैं, तो उससे ये था कि हमारे बाल सारे उतने बीच के ख़राब हो जाएंगे, टूटेंगे, तो वो भी नहीं है, बाल हमारे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये मुझे पता है 3 मिली थी, तो मैंने तो बस 2 ही यूज़ करा। और ये जो आगे जो कंघी है ना, उसको साइडों से बालों में इस तरह से लगाया, और ये देखो मेरा पल्ला अभी बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, बिल्कुल एक तरह से ना फिट सा हो गया। कितनी हैवी साड़ी हो फिर, मगर ये तो मैं नॉर्मल वाली साड़ी पहनी थी, क्योंकि मंदिर गई थी ना, वही साड़ी पहनी थी। उस टाइम मैंने ये इसको अनबॉक्स करा था, क्योंकि मैं जैसे मंदिर से आई थी ना, तभी मुझे ये ऑर्डर ही मिला था, तो सोचा मैंने पहले आप सभी को दिखाई देती हूँ मैं। ये कितनी भी हैवी साड़ी हो ना, उसमें जो हैवी साड़ी होगी ना, उसमें तीनों ही पिन ना अच्छे से यूज़ हो जाएँगी, और वो बालों के अंदर से जाएँगी ना, तो आपका पल्ला बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो ये 3 पिनें हैं, और आप देख सकते हैं इसमें छोटे-छोटे से कंघी जैसे जो वो होते हैं ना, उस टाइप से हैं इसमें। हाँ, मतलब सच में चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको तो फिर लेनी होगी, क्योंकि मीशो पे ही आपको मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूँगी। बस उसके बारे में मम्मी से बातें कर रही थी। मम्मी बोल रही थी ये तो सच में ही बहुत अच्छी चीज़ है, और फिर तेरे लिए तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हमेशा से मैं पल्ला रखती हूँ। तो इस वजह से मम्मी के तेरे लिए तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी मिल गई तुझे, क्योंकि इतने टाइम से मैं रोज़ यही बोलती थी, मम्मी कुछ भी बनाओ, हेयर स्टाइल बनाओ कुछ भी, जब मेरा पल्ला आगे पीछे जाता है ना, तो सारा हेयर स्टाइल ख़राब हो जाता है। कुछ साड़ियों के ऐसे-ऐसे पल्ले हैं ना, जो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, वो रुकते ही नहीं, आप कैसे भी रोको ना उसको, वो रुकते ही नहीं, सारे बाल ख़राब कर जाते हैं हमारे। ये तो मेरे बाल भी इतने हैवी नहीं है, क्योंकि कुछ के तो इतने बाल इतने हैवी हो तो भी चल जाता है, मगर मेरे बाल इतने हैवी नहीं है ना, तो ना इस वजह से मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्ण।